नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। निकाय चुनाव में टिकटों की आधिकारिक घोषणा से पहले सोशल मीडिया पर संभावित प्रत्याशियों की दावेदारी तेज हो गई है। पालिका चुनावों को लेकर डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में सरगर्मियां और भी तेज होती जा रही हैं। दोनों ही प्रमुख पार्टियों यानी कि कांग्रेस और भाजपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन चुनावी मैदान में उतरने वाले स्वघोषित प्रत्याशियों ने सोशल मीडिया पर अपनी अपनी दावेदारी जताकर हलचल जरूर मचा दी है। सागवाड़ा नगर पालिका की हम अगर बात करें तो यहां पर कुल 35 वार्ड हैं, जिसमें अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा पार्टियों की तरफ से की जानी है। ऐसे में चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों ने अपनी ओर से गोटियां जमानी शुरू कर दी है। पिछले पालिका चुनावों की तरह इस बार भी पुनर्वास कॉलोनी का वार्ड नंबर 4 हॉट सीट के रूप में उभर सकता है, क्योंकि पिछले चुनावों में यहां के वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र खोडनिया ने जीत हासिल कर पालिका अध्यक्ष के रूप में काबिज हुए थे और उनके सामने खड़े हुए भाजपा के प्रत्याशी रविंद्र जैन पार्टी के कहने पर खोडनिया के सामने खड़े हुए थे, जो बाद में हार गए थे। लेकिन इस बार पुनर्वास कॉलोनी के वार्ड नंबर 4 में हालात बिल्कुल जुदा हैं। इस बार इस वार्ड में एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति है। ऐसे में जहां पार्टी फूक फूक कर कदम बढ़ाने की जुगत में है, वहीं चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी भी अपनी गोटियां फिट करने में जी जान से जुटे हुए हैं। पुनर्वास कॉलोनी के वार्ड नंबर 4 में केवल भाजपा की ही बात करें तो चर्चा है कि इस वार्ड से रविंद्र जैन का नाम प्रमुखता से सामने आया है। वहीं इसी वार्ड से योगेश सिंघवी भी टिकट की दावेदारी कर सकते हैं। सिंघवी इसी दावेदारी को लेकर जुगत में लग गए हैं और अपनी ओर से गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं। पुनर्वास कॉलोनी के लोगों से बात करने पर सामने आया है कि इस वार्ड में यानी कि वार्ड नंबर 4 में भाजपा की सीट से प्रत्याशी के रूप में रविंद्र जैन पहली पसंद बने हुए हैं। चूंकि रविंद्र जैन का जुड़ाव सीधे वार्ड के लोगों से ही नहीं बल्कि पूरी पुनर्वास कॉलोनी और यूं कह लीजिए सागवाड़ा शहर के आम लोगों से है। सरल, सहज और हंसमुख स्वभाव के धनी रविंद्र जैन हमेशा लोगों के सहयोग के लिए तत्पर रहे हैं तथा इनकी सक्रियता के तो सभी कायल हैं। पार्टी के प्रति इनके समर्पण का अंदाजा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले चुनावों में 18,000 दशाहुमर जैन समाज के अध्यक्ष और कांग्रेस की सरकार में खुद सीएम अशोक गहलोत के खास माने जाने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता दिनेश खोडनिया के भाई नरेंद्र खोडनिया के पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में घोषणा होने तथा इस वार्ड से चुनावी मैदान में उतरने के बाद कोई भी उनके सामने उतरने के लिए तैयार नहीं था। तब माना जाता है कि पार्टी के निर्देश पर रविंद्र जैन को उतारा गया था। जबकि हैरत की बात तो यह है कि सभी को पता था कि खोडनिया की जीत तय है, फिर भी रविंद्र जैन ने पार्टी के प्रति अपने समर्पण भाव को दर्शाया था और पूरी ताकत से चुनाव लड़ा था, जो बाद में वो हार गए। इससे पहले 2 बार रविंद्र जैन पार्षद रह चुके हैं और उनको बेहद ज्यादा पार्टी और पालिका के कार्यों का अनुभव है। जबकि योगेश सिंघवी को लेकर कॉलोनी वासियों का कहना है कि सिंघवी मूलतः ओबरी के रहने वाले हैं और कुछ समय से ही यहाँ पर घर बनाकर रह रहे हैं। सिंघवी की सागवाड़ा में प्लाईवुड की दुकान है, इसलिए वे घर से दुकान और दुकान से घर तक सिमट के रह गए हैं। यानी कि सिर्फ अपने काम से ताल्लुक रखने वाले हैं। सिंघवी को बेहद कम लोग जानते हैं और लोगों की दिलचस्पी भी बेहद कम नजर आती है।
रविंद्र जैन के मुकाबले योगेश सिंघवी की पकड़ आम लोगों में बेहद कमजोर है, जबकि रविंद्र जैन सीधे सुलझे और सरल स्वभाव के कारण बड़े बुजुर्ग और खासकर युवाओं और आम लोगों में मजबूत पकड़ शुरू से ही बनाए हुए हैं। लोगों का कहना है कि योगेश सिंघवी हाल ही में पालिका चुनावों और पार्टी से टिकट लेने के चक्कर में ही थोड़े सक्रिय नजर आ रहे हैं, जबकि आम दिनों में वे अपने मतलब के कामों में ही व्यस्त रहते हैं। जबकि रविंद्र जैन समाज के अलावा हर समाज के साथ में जुड़े रहते हैं और पूरी सक्रियता से भागीदारी भी निभाते हैं। ऐसे में लोगों की पहली पसंद रविंद्र जैन है, जबकि योगेश सिंघवी ओबरी के होने के नाते और विधायक शंकरलाल डेचा के गृह क्षेत्र के होने के कारण अपना जोर टिकट के लिए लगा रहे हैं। कॉलोनी के लोगों के अनुसार आम जन की पहली पसंद रविंद्र जैन है। ऐसे में जन भावनाओं को देखते हुए पार्टी अगर रविंद्र जैन को अधिकृत प्रत्याशी बनाती है तो रविंद्र जैन वार्ड नंबर 4 से भाजपा के सबसे मजबूत प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। और किसी तरह योगेश सिंघवी अपनी गोटियां पीटकर भाजपा की टिकट हासिल कर भी लेते हैं तो ये खुद पार्टी के लिए सबसे कमजोर कड़ी साबित होंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि योगेश सिंघवी की सक्रियता पूरी तरह से मौसमी रहती है, यानी कि पालिका चुनावों में टिकट दावेदारी तक, जबकि रविंद्र जैन सदाबहार स्वभाव के धनी हैं। यही कारण है कि सिर्फ वार्ड नंबर 4 के ही नहीं बल्कि पूरी पुनर्वास कॉलोनी में रविंद्र जैन लोकप्रिय और आम लोगों के करीब हैं। यही वजह है कि बच्चा बच्चा रविंद्र जैन को जानता है। योगेश सिंघवी इसमें कोसों दूर कहीं दिखाई भी नहीं देते। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी आम लोगों की पहली पसंद रहे रविंद्र जैन को, जो समर्पित, अनुभवी, अनुशासित और हर दिल अजीज हैं, जैसे व्यक्ति को जन भावनाओं को ध्यान में रखकर टिकट देगी, या फिर चुनावी मौसम में ही महज टिकट के लिए सक्रियता दिखाने वाले योगेश सिंघवी को, जो सिर्फ विधायक के गृह क्षेत्र से है, उस दम पर उनको टिकट देती है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार पूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। पूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार
ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। तो मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अहम सच न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें ताकि शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।